हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल जीनोम के बारे में। नाउ बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर प्रोकैरियोट्स, मतलब प्रो मीन्स प्रिमिटिव, इंसिपिएंट, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब कि इनके अंदर एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब कि इनके अंदर जो जीनोम होता है इट इज़ कन्फाइंड, इनका डिस्क्रीट न्यूक्लियर बॉडीज़ होती हैं पर सेल, एंड दीज न्यूक्लियर बॉडीज़ जो होती है इनको न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। नाउ जो बैक्टीरियल जीनोम होता है दैट इज़ कन्फाइंड टू न्यूक्लियोइड, वो न्यूक्लियोइड के अंदर पाया जाता है, जो कि एक तरह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके चारों ओर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता, इसलिए इसको इंसिपिएंट या प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं या न्यूक्लियोइड कहते हैं। जब बैक्टीरियल सेल्स आर लाइज ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ हाई सॉल्ट कंसनट्रेशंस, तो क्या होएगा, द न्यूक्लियर्स दे कैन बी रिकवर्ड इंटैक्ट। तो सेल तो बैक्टीरिया की सारी लाइसिस हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो न्यूक्लियर्स होते हैं वो नष्ट नहीं होता, उनको हम इंटैक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द आइसोलेटेड न्यूक्लियर मे बी मेम्ब्रेन फ्री और इट मे बी एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन, और उसको फिर कहते हैं मीजोजोम। ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मेम्ब्रेन फ्री न्यूक्लियोइड आर, जो मेम्ब्रेन फ्री न्यूक्लियोइड होते हैं उनके अंदर 60% डीएनए होता है, 30% आरएनए होता है एंड 10% प्रोटीन्स पाया जाता है। और ऐसा देखा गया है कि जो डीएनए होता है वो 2 to 3% ड्राई वेट ऑफ बैक्टीरिया कंस्टिट्यूट करता है। नाउ अगर हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ये ई कोलाई के क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। एंड इसका जो डीएनए होता है, इसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए इट रेंजेस फ्रॉम 1100 pm टू 1400 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ होता है ये। और इसके अंदर करीबन 4.2 इंटू 10⁻6 के बेस पेयर्स डीएनए में पाए जाते हैं, विच इज़ अबाउट 1.3 मिलीमीटर्स या 1300 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ होता है। नाउ इसका अगर हम सिंगल क्रोमोसोम देखें तो इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड या फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। देखो इस तरह से बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम इसके अंदर इसके अंदर करीबन क्रोमोसोम इट इज़ फोल्डेड इनटू 100 लूप्स के अंदर ये क्रोमोसोम्स फोल्डेड होते हैं, विच अंडरगो सुपर कॉइलिंग। फिर इनके अंदर सुपर कॉइलिंग होती है एंड इसके कारण क्या होता है, इतना ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होता है, इसलिए ये जो क्रोमोसोम होता है बिल्कुल छोटा सा हो जाता है एंड इट इज़ एबल टू बी पैक्ड इन सच अ स्मॉल बैक्टीरियल सेल। जब हम एंडोन्यूक्लियस की मदद से वी मेक अ कट इन वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ द डोमेन, तो क्या होएगा, अगर हम एंडोन्यूक्लियस की मदद से कहीं पर भी इस क्रोमोसोम के ऊपर कट लगाते हैं तो क्या होएगा, तो जहाँ पर हम कट लगाएंगे ओनली दैट पोर्शन इट बिकम्स फोल्डेड एंड एनलार्ज्ड वाइल द अदर डोमेन्स दे रिमेन अनइफेक्टेड। बाकी के डोमेन, ये डायग्राम में देखो आप, सिर्फ जहाँ पर हम कट लगाएंगे वही पोर्शन अनफोल्ड होता है और साइज़ में बड़ा हो जाता है, बाकी वाला क्रोमोसोम इट रिमेन्स अनफोल्डेड या इट रिमेन्स अनइफेक्टेड। सच अ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल इट इज़ जनरली फोल्डेड, इट इज़ हाईली फोल्डेड। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक क्रोमोसोमल डोमेन जो होता है इट कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्क्रिएट स्ट्रक्चरल एंटाइटी within which सुपर कॉइलिंग इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर डोमेन्स। मतलब हर एक डोमेन की जो सुपर कॉइलिंग होती है वो दूसरे डोमेन की सुपर कॉइलिंग से के ऊपर आश्रित नहीं होती है या निर्भर नहीं होती है। एंड दे ईच डोमेन या डिफरेंट डोमेन्स दे कैन मेंटेन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सुपर कॉइलिंग, जैसा हमने इसके अंदर डायग्राम में देखा। ठीक है। In E. coli, a number of proteins have been isolated from which have some similarities. E. coli के अंदर हमने बोला ना कि बैक्टीरिया के अंदर 10% प्रोटीन्स होते हैं, 60 डीएनए 30 आरएनए, 10% प्रोटीन्स होते हैं। तो जो प्रोटीन्स इसमें से आइसोलेट हुए बैक्टीरिया में, ये प्रोटीन्स जो होते हैं इनकी काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी होती है विद यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल प्रोटीन से, ये काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। जो प्रोटीन्स निकाले गए हैं वो हैं प्रोटीन्स जैसे कि HU, IHF, HI,
एंड आर प्रोटीन्स इसमें से निकाले गए एंड इट हैज़ बीन सस्पेक्टेड दैट HU इज़ इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोइड कंडेंसेशन। वो HU प्रोटीन जो होता है वो न्यूक्लियोइड कंडेंसेशन के अंदर मदद करता है। प्रोटीन HI इट प्रोबेबली हैज़ इफ़ेक्ट्स ऑन जीन एक्सप्रेशन। HI जो प्रोटीन होता है वो जीन एक्सप्रेशन को इफ़ेक्ट करता है। इस तरह से मतलब हर एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। देन रेप्लिकेशन ऑफ जो P है, इट हैज़ सम सिमिलैरिटी विद प्रोटामीन्स एंड लाइक DNA ऑफ सर्टेन स्पर्म्स इज बाउंड विद प्रोटामीन्स। हाउएवर फंक्शन ऑफ P protein it is not exactly known. नाउ रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कैसे रेप्लिकेशन होता है? तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम क्या होता है? इट इज़ अ सिंगल रेप्लिकोन एंड ऑटो रेडियोग्राफिक स्टडीज दे हैव शोन दैट इट रेप्लिकेट्स बाई डायरेक्शनली इन सेमी कंजर्वेटिव मैनर। इसका जो रेप्लिकेशन होता है वो दो दिशाओं के अंदर होता है। इट रेप्लिकेट्स बाई डायरेक्शनली, दो दिशाओं के अंदर होता है। एंड बैक्टीरियल जीनोम्स जो होता है, जैसा हमने कहा, दे आर स्मॉलर एंड लेस वेरिएंट इन साइज बिटवीन करीब सभी स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया के जो जीनोम होता है एक से होते हैं, छोटे होते हैं, इनकी साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है कंपेयर्ड विद जीनोम ऑफ अदर एनिमल्स या यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। नाउ एक टर्म होती है नॉन कोडिंग। रिसेंट एडवांसेस इन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी हैव लेड टू डिस्कवरी ऑफ हाई कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ जीन्स एंड जीनोम साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर नंबर ऑफ जीन्स और उनके जीनोम की क्या साइज़ होती है, इन दोनों के आपस में काफ़ी कुछ कोरिलेशन होता है, सजेस्टिंग दैट बैक्टीरिया हैव रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ जंक DNA। और बैक्टीरिया के अंदर जो जंक DNA होता है वो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा के अंदर होता है। नाउ एक टर्म होती है नॉन कोडिंग DNA। तो नॉन कोडिंग DNA जो होता है वो ये है कि in addition to genes, a genome also contains many regions of non-coding DNA. Non-coding DNA मतलब that do not encode proteins और stable RNA products. ये नॉन कोडिंग DNA क्या होते हैं? वो DNA जो कि प्रोटीन्स को एनकोड नहीं करते या प्रोटीन्स को या फिर वो स्टेबल RNA प्रोडक्ट्स को नहीं बनाते हैं। नॉन कोडिंग DNA जो होता है इट इज़ कॉमनली फाउंड इन एरियाज प्रायर टू स्टार्ट ऑफ कोडिंग सीक्वेंसेस ऑफ जीन्स एज वेल एज इन इंटरजेनिक रीजन्स। ये देखो आप यहाँ पर, दे आर दैट इज इंटरजेनिक रीजन मतलब दैट इज DNA सीक्वेंसेस लोकेटेड बिटवीन जीन्स। इंटरजेनिक मीन्स बिटवीन जीन्स, इंटर मीन्स बिटवीन जीन्स। तो ये डायग्राम में देखो, ये जीन्स है रेड कलर वाली एंड इनके बीच में जो ये ब्लू कलर का है वो जो DNA दैट इज़ कॉल्ड नॉन कोडिंग DNA। नाउ ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे अपीयर टू यूज़ देयर जीनोम वेरी एफिशिएंटली विद ओनली एवरेज ऑफ 12% ऑफ द जीनोम बीइंग टेकन अप बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। जो ये जैसा हमने ऊपर कहा, इनके अंदर जंक DNA प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत कम मात्रा के अंदर होता है। करीबन 12% ऑफ जीनोम जो होता है वही उसी के अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस पाई जाती है। बाकी इनका का सारा जीनोम बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। नॉन कोडिंग DNA कैन रिप्रेजेंट, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर, कुछ यूकैरियोट्स के अंदर 98% ऑफ जीनोम जो होता है वो नॉन कोडिंग DNA होता है एज सीन इन ह्यूमंस, बट द परसेंटेज ऑफ नॉन कोडिंग DNA इट वेरीज बिटवीन स्पीशीज़। लेकिन फिर भी नॉन कोडिंग DNA यूकैरियोट्स के अंदर अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। नाउ जो ये द नॉन कोडिंग DNA जिसको कि पहले जंक DNA भी कहा जाता था, लेकिन नाउ दिस टर्मिनोलॉजी इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट। अब इस टर्मिनोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ऐसा देखा गया है कि दिस नॉन कोडिंग DNA इट ऑल्सो हैज़ सम रोल्स। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन थ्रू प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल नॉन कोडिंग RNA मॉलिक्यूल्स, DNA पैकेजिंग एंड क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी। तो इसलिए हम इसको जंक DNA शब्द काम में नहीं ले सकते। ऑल्सो चाहे साइंटिस्ट ने अभी तक फुल्ली दे हैव नॉट अंडरस्टूड द रोल ऑफ नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ DNA, बट लेकिन इट इज़ जनरली बिलीव कि इट हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन बाय प्रोडक्शन ऑफ नॉन कोडिंग RNA एंड DNA पैकेजिंग एंड क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी, ठीक है। नाउ
फिर इसके बाद में ये देखो आप, इन लाइफ स्टाइल्स ऑफ बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया की ये जो नॉन कोडिंग ये, लेकिन फिर भी आप ये देखिए इन प्रोकैरियोट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द जीनोम, जैसे कि 85 से 90% ऑफ जीनोम जो होता है इट इज़ नॉन रिपीटेटिव डीएनए। वो नॉन रिपीटेटिव डीएनए है, मतलब कि विच मीन्स कोडिंग डीएनए मेनली, मतलब कि वो जो डीएनए है वो ज़्यादातर कोडिंग डीएनए, 90% ऑफ डीएनए जो है वो कोडिंग डीएनए है, वाइल नॉन कोडिंग डीएनए इट फॉर्म्स ओनली अ स्मॉल पार्ट। ठीक है। Amongst species of bacteria there is relatively a little variation in genome size. Now ऐसा भी देखा गया है कि बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया की डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती है उनके जीनोम की साइज़ में भी थोड़ा सा ही वेरिएशन होता है, करीब करीब सबका जीनोम एक सा होता है, एंड व्हेन कंपेयर्ड विद जीनोम साइजेस ऑफ अदर मेजर ग्रुप्स ऑफ लाइफ। अगर हम दूसरे ग्रुप ऑफ लाइफ से हम कंपेयर करें तो इसकी जीनोम की साइज़ में भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं पाया जाता है। जीनोम साइज इज़ ऑफ विटल रेलिवेंस व्हेन कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ functional genes in eukaryotic species. In bacteria, however, there is a strong correlation between number of genes and genome size. Size makes the size of bacterial genomes an interesting topic for research and discussion. Now, number of genes और जीनोम की साइज़ काफ़ी हद तक एक दूसरे पर निर्भर करती है। there is a lot of correlation between two, and नंबर ऑफ जीन्स, साइज ऑफ जीनोम एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ में को रिलेटेड होते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इसके बारे में पढ़ना। ठीक है। नाउ जो बैक्टीरिया की जो लाइफ स्टाइल है इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन जीनोम साइज। जीनोम की साइज जो होता है बैक्टीरियल की लाइफ स्टाइल पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया दे हैव द लार्जेस्ट जीनोम आउट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। 3 तरह के जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनमें से जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं वो उनके अंदर जीनोम की साइज जो होती है सबसे बड़ी होती है। हाउएवर they have fewer pseudogenes than bacteria that have recently acquired pathogenicity. पैथोजेनिसिटी मतलब पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉज करते हैं उन बैक्टीरिया के, हाउएवर दे हैव फ्यूअर सूडोजीन्स, वो उन बैक्टीरिया के अंदर जो सूडोजीन्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड फ्री लिविंग बैक्टीरिया के अंदर सूडोजीन्स कम पाई जाती है। देन फैकल्टेटिव एंड रिसेंटली इवॉल्व पैथोजेनिक बैक्टीरिया दे एग्जिबिट अ स्मॉलर जीनोम साइज देन फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फिर इनकी जो जीनोम साइज होती है फैकल्टेटिव एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया के जो जीनोम साइज होती है वो छोटी भी होती है, एंड दे हैव सूडोजीन्स, इनके अंदर ज़्यादा सूडोजीन्स पाई जाती है। ऑब्लिगेट एंड सिम्बायोट्स हैव द स्मॉलेस्ट, जबकि जो ऑब्लिगेट बैक्टीरिया होते हैं या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनका जो जीनोम होता है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ सूडोजीन्स दे आर फाउंड इन दैम। ठीक है। तो जो फ्री लिविंग होते हैं उनका जीनोम सबसे बड़ा होता है, एंड उनके अंदर थोड़ी सी सूडोजीन्स पाई जाती हैं। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो बैक्टीरियल जीनोम होता है वो थोड़ा छोटा होता है, एंड इसके अंदर कुछ जो फ्री लिविंग है उनसे ज़्यादा सूडोजीन्स पाई जाती हैं। लेकिन जो ऑब्लिगेट या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनका जो जीनोम साइज होता है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट, और इनके अंदर सबसे कम सूडोजीन्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल और जीनोम साइज के आपस में काफ़ी कुछ रिलेशन होता है, एंड बाय स्टडिंग देम वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल जीनोम इवोल्यूशन। नाउ इसके बाद में कई थ्योरीज आई टू एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ जीनोम साइज एंड इवोल्यूशन। बैक्टीरिया जीनोम की साइज़ पर इवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी थ्योरीज दी गई। उनमें से एक थ्योरी ये बताती है कि बैक्टीरिया हैव स्मॉलर जीनोम्स ड्यू टू सेलेक्टिव प्रेशर ऑन जीनोम साइज टू एंश्योर फास्टेस्ट रेप्लिकेशन। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल प्रीमाइसेस। ठीक है, कुछ लॉजिक्स के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है। देन इसके बाद में जो हम देखते हैं इन बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया दे टेंड टू हैव लार्ज पॉपुलेशन साइजेस एंड सब्जेक्ट टू मोर अपॉर्चुनिटी टू जी। नाउ
इसके अलावा फर्दर सेलेक्टिव प्रेशर इज़ एविडेंट। ये जो बैक्टीरिया का देर इज़ जीन ट्रांसफ़र, ये बैक्टीरिया के अंदर हम जीनोम साइज़ को अगर हम देखें तो ऐसा देखा गया है कि 2 अदर मेजर प्रोसेसेस जैसे कि म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट दे कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द जीनोम साइजेस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया के ये लाइफ स्टाइल के ऊपर उनकी जीनोम साइज डिपेंड करती है और फिर उसके बेसिस पर हम इवोल्यूशनरी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा भी हम जीनोम साइज बैक्टीरिया की एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में एविडेंस ऑफ deletional bias is present in respective genome size of free living bacteria, facultative and recently derived parasites and obligate parasites and symbiotic bacteria। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो होते हैं जिनकी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है आर सब्जेक्ट टू मोर अपॉर्चुनिटी फॉर जीन ट्रांसफ़र। उनके अंदर सबसे ज़्यादा दे विल प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर जीन ट्रांसफ़र और एज सच selection can effectively operate on free living bacteria to remove deleterious sequences resulting in relatively small number of। इस कारण क्या होएगा उनके अंदर सबसे कम नंबर ऑफ सूडोजीन्स होएगी। फिर इसके बाद में फ्री लिविंग बैक्टीरिया दे मस्ट प्रोड्यूस ऑल जीन प्रोडक्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ होस्ट। फिर इसके कारण रिसेंटली फ्रॉम पैरासाइट्स ऐसा देखा गया है कि पैरासाइट्स दे अंडरगो सिवियर बॉटलनेक्स एंड रिलाई ऑन होस्ट एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड जीन प्रोडक्ट्स। एज सच रिसेंटली फाउंड एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स देर इज अक्यूमुलेशन ऑफ सूडोजीन्स एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ सेलेक्टिव प्रेशर अगेंस्ट डिलीशंस। और इस तरह से ये बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है, जो जीन ट्रांसफ़र है, द पॉपुलेशन बॉटलनेक्स रिड्यूस जीन ट्रांसफ़र and deletional bias ensures the reduction of genome size in parasitic bacteria। ठीक है, तो ये है आपके बैक्टीरिया के अंदर जीनोम साइज एंड जीनोम ऑफ बैक्टीरिया।